चलिए आज भारत के एक सबसे गहरे और अनसुलझे रहस्य की परतों को खोलते हैं। ये कहानी है भानगढ़ की, एक ऐसी जगह जहां इतिहास, लोक कथाएं और एक अनजाना सा डर सब एक साथ आकर मिल जाते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही सख्त चेतावनी से होती है। एक ऐसी चेतावनी जो इस पूरे वीरान शहर के रहस्य की नींव रखती है। आखिर ऐसा क्या है वहां? और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात या लोकल गपशप नहीं है। ये एक ऑफिशियल सरकारी हुक्म है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। इसी एक लाइन की वजह से भानगढ़ का नाम भारत की सबसे डरावनी जगह के तौर पर और भी ज्यादा पक्का हो जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जगह है क्या? इससे जुड़ी कहानियों और अफवाहों में जाने से पहले चलिए पहले कुछ सीधे सीधे तथ्यों पर नजर डालते हैं। सोचिए, 16वीं सदी में ये जगह राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच एक जीता जागता फलता फूलता शहर हुआ करता था। 9000 से ज्यादा लोग रहते थे यहाँ। और आज ये बस एक भूताहा शहर, एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल बनकर रह गया है, जो अपने खंडरों के लिए ही मशहूर है। तो आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि एक इतना खुशहाल शहर एक ऐसे खौफनाक खंडर में तब्दील हो गया कि लोग दिन के उजाले में भी वहां जाने से कतराते हैं? कहते हैं कि इसका जवाब किसी एक घटना में नहीं, बल्कि दो शक्तिशाली श्रापों में छुपा है। अब हम आते हैं उन लोक कथाओं पर जो भानगढ़ के बर्बाद होने की दो बिल्कुल अलग लेकिन उतनी ही डरावनी वजह बताती हैं। पहली कहानी जुड़ी है एक बहुत ही शक्तिशाली साधु गुरु बालूनाथ से। वो उसी पहाड़ी पर तपस्या करते थे जहां किला बनाया जाना था। उन्होंने राजा को किला बनाने की इजाजत तो दी, लेकिन एक बहुत जरूरी शर्त के साथ। शर्त ये थी कि किले की परछाई कभी भी उनकी तपस्या की जगह पर नहीं पड़नी चाहिए। 2 पीढ़ियों तक तो इस चेतावनी का मान रखा गया, लेकिन फिर एक महत्वाकांक्षी वंशज ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और किले की दीवारों को और ऊंचा उठा दिया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। किले की परछाई साधु पर पड़ी और उन्होंने भानगढ़ को पूरी तरह से बर्बाद हो जाने का श्राप दे दिया। अब जो दूसरी कहानी है वो शायद ज्यादा मशहूर है। ये कहानी है एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी और एक ताकतवर जुनूनी तांत्रिक की। कहते हैं कि सिंघिया नाम का एक तांत्रिक राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती पर मोहित हो गया था। उसने राजकुमारी को पाने के लिए एक तेल की बोतल पर काला जादू किया, लेकिन राजकुमारी भी बहुत चतुर थी। उन्होंने जादू को पहचान लिया और बोतल को एक बड़ी सी चट्टान पर फेंक दिया। जादू के असर से वो चट्टान लुढ़कती हुई तांत्रिक की तरफ बढ़ी और उसे कुचल दिया। और मरते मरते उस तांत्रिक ने पूरे शहर को श्राप दे दिया कि यहां रहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएंगी। तो देखिए, कहानी कोई भी हो, चाहे वजह राजा के वंशज का घमंड हो या फिर एक तांत्रिक का जुनून, दोनों कहानियों का अंजाम एक ही है, एक भयानक श्राप जिसने भानगढ़ की किस्मत पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दिया। और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं श्रापों ने इन खंडरों पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ अजीबोगरीब पैरानॉर्मल गतिविधियों की खबरें आती रहती हैं। जो लोग यहाँ घूमने आते हैं और जो स्थानीय लोग हैं, वो दावा करते हैं कि ये शहर असल में कभी शांत नहीं होता। रात में किसी चलते फिरते बाजार की आवाज़ें, शाही दरबार लगने का एहसास, बिना किसी के चीखने और हंसने की आवाज़ें, घुंघरुओं का बजना। कई लोगों को ऐसा भी महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है या उनका पीछा कर रहा है। स्थानीय लोगों का तो ये भी मानना है कि जो कोई भी रात में इस किले में रुकने की कोशिश करता है, या तो वो कभी वापस नहीं लौटता, या फिर अगर लौटता भी है तो उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं रहती। यही वो खौफनाक यकीन है जो इस किले की डरावनी कहानियों को और भी मजबूत करता है। लेकिन इन सब सनसनीखेज कहानियों के बारे में इतिहास क्या कहता है? असली रहस्य तो यहीं से और गहरा होना शुरू होता है। तांत्रिक वाली कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा यह है कि उसकी मौत के फौरन बाद भानगढ़ और पास के राज्य अजबगढ़ के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें राजकुमारी रत्नावती समेत पूरा शहर खत्म हो गया। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हो अगर ये युद्ध कभी हुआ ही ना हो? इस कहानी की पॉपुलैरिटी के बावजूद इसके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। देखिए, इतिहास की किताबें ये तो मानती हैं कि हाँ, 1573 में किला बना था। वो ये भी मानती हैं कि 1783 में एक भयानक अकाल पड़ा था। लेकिन उस बड़ी लड़ाई का क्या, जिसने कथित तौर पर सब कुछ तबाह कर दिया? उसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं है।
बिल्कुल खामोशी। इतिहास की इसी खामोशी के वजह से कुछ लोग एक बिल्कुल अलग ही थियरी सामने रखते हैं। क्या हो अगर ये भूत प्रेत की कहानियां जानबूझकर फैलाई गई हों, एक अफवाह, ताकि लोग डर के मारे किले में छिपे एक बहुत बड़े खजाने से दूर रहें। तो एक तरफ हैं ये मज़ेदार लोक कथाएं और दूसरी तरफ है इतिहास की चुप्पी। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज के दौर के जांचकर्ताओं ने पक्के जवाब ढूंढने की बहुत कोशिश की है। कई पैरानॉर्मल सोसाइटीज और न्यूज़ चैनलों की टीमों ने रात में इस किले की छानबीन की है। हाँ, उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर अजीब आवाज़ें तो रिकॉर्ड की हैं, लेकिन भूतों या आत्माओं का कोई भी ठोस या निर्णायक सबूत आज तक किसी को नहीं मिला है। और मजे की बात यह है कि सरकार ने जो रात में अंदर जाने पर पाबंदी लगा रखी है, वो भले ही सुरक्षा के लिए हो, लेकिन असल में यही पाबंदी इन अलौकिक कहानियों की आग में घी डालने का काम करती है। एक मनोवैज्ञानिक असर पैदा होता है और लोग वहां कुछ अजीब महसूस करने की उम्मीद के साथ ही जाते हैं। तो आखिर में ये किला अपने राजों को बड़ी खूबी से छिपाए हुए है, और ये सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है कि भानगढ़ क्या सच में आत्माओं की जमीन है, या ये बस एक ऐसी जगह है जहां इतिहास खामोश हो गया था।